गुसाई राम गुसाई मर कर मर कर मेरा आपकी कृपा से खाली गाइए ना, समझिए इस गाना को, राग में मत जाइए, समझिए कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसी बात को मान लो, इतने मान लेना है कि करता मैं नहीं हूं, जो कुछ हो रहा है करने वाला और कराने वाला कोई और है। सारे पाप से मुक्त हो गए आप। बोलिए भागवत भगवान की। भैया इतने मोटे पुराण का यही ब्रह्म ज्ञान है, बड़ी सरलता से जो मैं आपको बता दिया हूं, ये बड़ी परेशानी से हमको मिला है। कर्ता केवल ईश्वर है, अज्ञानतावश हम लोग कहते हैं कि कर्ता हम हैं, और इसीलिए हम लोग दंड के पात्र बनते हैं। परंतु मनुष्य का ये दोष है, जब कोई काम अच्छा बन जाता है तो हम लोग कहते हैं हमने बना दिया, और जब बिगड़ जाता है तब हम लोग भगवान को कहते हैं। बढ़िया वृक्ष लगा है, फल दे रहा है, कोई पूछा बड़ा सुंदर आम है भैया, तो उसकी विशेषता हम लोग खूब बताएंगे। वहां बला केस लेके आए थे, इतना मेहनत किए, ये किए, और सूख गया। और कोई पूछ लेता है का बताए, लायक लगाऊ लेता रही, लेकिन भगवान सुखाई दे तो जब अच्छा है उसे हम अपने ऊपर लेते हैं, बुरा भगवान को कहते हैं। मानस में चौपाई है, कैकेयी कहती है भरत जी से कि तात बात में सकल समारी, तात बात में सकल समारी, तात बात में सकल समारी। भाई मन भरा सहाय बेचारी, भाई मन भरा सहाय बेचारी। तात बात सकल समारी, तात बात कैकेयी क्या कहती है भरत जी से कि तात बात मैं सकल समारी, तेरे लिए मैंने सारा बात बना दिया। भाई मंथरा सहाय बेचारी, लेकिन जब बिगड़ गया उसको किसे बता नहीं ध्यान दीजिएगा कि
कछुक काज विधि बीच बिगाड़, कछुक काज विधि बीच बिगाड़, कछुक काज बीच बिगाड़। भूपति सुर पति पुर पदुलार, भूपति सुर पति पुर पदुलार, भूपति सुर पति पुर पदुलार। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, सब तो मैं बना ली थी, थोड़ा सा भगवान ने बिगाड़ दिया। और बिगाड़ क्या दिया? तेरे पिता की मृत्यु हो गई। यही भाव गलत है भैया। बनाया भी तो परमात्मा और बिगाड़ा भी तो परमात्मा। तो न बनाने में जो दोष हुआ है वो आपको नहीं लगेगा, और जो मन लगा के बिगाड़े हैं ना उसका भी दोष आपको नहीं लगेगा। इसलिए आज इस कथा का सार आप लोग इतना ही ले लीजिए, केवल कर्ता किसे मान लो? भगवान को। हम आप कुछ करने वाले हैं नहीं। शरीर से कर्ता का अहंकार निकाल दो और केवल सुनना नहीं है, इसे मान भी लेना है। कल्याण तो तभी होगा ना भाई जब मान लेंगे। खाली सुन ले और हमको वक्ता का अहंकार मेरे अंदर रहे। बढ़िया कथा बोलते हैं, अहंकार भरा हुआ है, केवल जान लेने से थोड़ी काम चलेगा, मानना भी पड़ेगा। बोलने वाला वही है जो सत्य है, बिल्कुल यही सत्य है। बोलिए कि भगवान की जय हो। आइए कथा में पहुंचते हैं। पंडित जी, आत्मदेव जी ये जानते हैं कि मेरे जीवन में कुछ पाप था है, और मेरा पाप ही मेरे पत्नी के रूप में मेरे पास है। भाई जब दोष मैंने किया था तो चुड़ैल से विवाह हुआ है। भाई इसे रखना तो पड़ेगा प्रारब्ध समझकर कि मेरा यही प्रारब्ध है, ऐसा किए थे तो वैसे मिला हुआ है। ध्यान देने की बात है। एक दिन पंडित जी को किसी ने ताना मार दिया कि निर्वंशिया व्यक्ति का मुख देखना दोष होता है, किसी ने कह दिया। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। वास्तव में अगर गृहस्थ आश्रम में आप हैं तो पुत्र परम आवश्यक है, क्योंकि पुत्र नहीं है तो आप पहले तो अपने पिता के ऋण से मुक्त नहीं हुए। शास्त्रानुसार जब हम अपने पुत्र का मुख देख लेते हैं तो अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। तो पुत्र परम आवश्यक है। पंडित जी को बड़ी पीड़ा हुई। पंडित जी एक सरोवर में गए, स्नान ध्यान किए, पूजा पाठ किए और सोचने लगे कि ऐसे संतानहीन जीवन को रखना भी ठीक नहीं है, पर करें क्या? नदी में कूद के मर जाएं तब तो प्रेत हो जाएंगे। और शास्त्र पुराण में लिखा हुआ है कि संसार में सबसे दुखद योनि अगर कोई है, मालूम है कौन है? सूर्यो कुत्ता ठीक है उसे। सबसे दुखद योनि अगर है प्रेत की योनि। प्रेत, हेलो, प्रेत योनि।
क्योंकि चुड़ैल भूतों को कोई अपने घर में रहने नहीं देता है। और किसी को जैसे प्रेत लग जाए, घर में आया, थोड़ा सा पता चला कि कुछ साया इसके ऊपर लग रहा है, तुरंत चाटे सूखा चाटे पंडित बाबा आकर के उसे घर से निकाल ही देते हैं, रहने नहीं देते। कोई प्रेत को अपने घर में नहीं रहने देता है। तब वो रहते कहाँ हैं? और बसवरियम गढ़ियम जो मरल के जीव नहीं है, तब मरे हुए जीवों का आहार, दाल भात कोई थोड़ी खिलाएगा उनको। तो संसार में सबसे दुखद योनि प्रेत योनि है, इसका बोध पंडित जी को है। तो प्राण कैसे दें? बोले अनशन व्रत करते, न भोजन करेंगे न पानी पिएंगे, भगवान का ध्यान करने में प्राण त्याग दें। पंडित जी बैठे, पर प्यास जब बड़ी जोर से लगी, ए भैया रहा नहीं गया। अब चाह है कि जल तो ग्रहण कर लें, अन्न नहीं खाएंगे कोई बात नहीं, पानी तो पी ले। तो पंडित जी जल में प्रवेश किए, सरोवर में प्रवेश किए और हाथ में जल उठाए। अंदर से आत्मा कह रहा है मरना भी आसान नहीं है, अनशन व्रत करना आसान नहीं है। तो आंखों से आंसू बहने लगा पंडित जी के उसी समय, क्योंकि जब किए थे भक्ति का फल मिलना ही मिलना है ना भाई। एक बार आप जो भगवान का नाम लिए हैं, एक बार कृष्ण कहे हैं, एक बार राम कहे, एक बार जो गोविंद कहे हैं, उस एक बार कहने का फल आपको उत्तम फल मिलेगा। तो एक बार प्रभु का नाम लिया हुआ एक क्षण का सुख आपको देगा देगा। एक यति, एक साधु बाबा आ गए और ब्राह्मण देवता को रोते हुए देखे। यति ने कहा, साधु ने कहा पंडित जी से कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। बलतम सत्वरम मह्यम सस्य कारणम। साधु ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदस, काहे रो रहे, कहा चिंता है भैया। पंडित जी हाथ जोड़कर साधु के पास पहुंचे और बोले महाराज सबसे बड़ा दुख कि धिक जीवनम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजाम्बिना धिक धनम चान्यपत्यस्य धिक गुणम संतति बिना। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। ऐसा कह करके पंडित जी रोने लगे। साधु बाबा ने समझाया, आप तो ब्राह्मण हैं, क्यों संतान के पीछे पड़े हुए हैं भैया? क्या मेवा मिल जाएगा आपको संतान से? भजन करो। पंडित जी हाथ जोड़ करके साधु बाबा से बोले महाराज ये ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, जो आप समझा रहे हैं संतान से क्या लाभ है? संतान क्या है आपको स्वर्ग दिला देगा? ना ना, स्वयं कर्म से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, संतान आपको मोक्ष गति नहीं दिला पाएगा। और मैं गृहस्थ जीवन में हूं, इस समय संतान की परम आवश्यकता मुझे है। हे गुरुदेव ध्यान दीजिएगा,
साधु ने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं तुम्हारे भाग्य को। बोले महाराज मैं बहुत बड़ा अभागा हूँ। पंडित जी कह रहे हैं साधु बाबा से कि मैं बहुत बड़ा अभागा हूँ, इतना बड़ा अभागा हूँ कि स्वयं मेरे संतान नहीं। जिन गायों को मैं अपने जीवन में लाया वो गाय भी कभी बच्चा नहीं दी। जिस वृक्ष को मैंने अपने हाथ से लगा दिया उस वृक्ष में कभी फल नहीं आया। पालते या मया धेनु साबंधा सर्वथा भवे यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बन्धोत्तमाश्रये। बोले देखते हैं आपके भाग्य को। साधु बाबा आत्मदेव जी पंडित जी के सिर पर अपना हाथ रखे उनका भाग्य देखने के लिए, और देखते हैं आश्चर्य में पड़ गए। बताना नहीं चाहे लेकिन पंडित जी ने पूछा महाराज या आपने मेरे भाग्य को देखा, क्या मेरे भाग्य में संतान है? बोले ना ना। सुनो मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया और तुम्हारे भाग्य में एक जन्म नहीं है भैया। शृणु विप्रमया तेत्य प्रारब्धं तु विलोकितम् कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्म तक तुमको संतान नहीं होगा। पंडित जी ने पूछा महाराज एक जन्म का तो दुख उठाया नहीं जा रहा, आखिर हमको ये बताइए कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था? ऐसा कौन सा पाप मैं जीवन में किया था जो 7 जन्म तक मुझे संतान नहीं होगा? क्या बता सकते हैं? आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं। बोले हाँ सुनो, इसके पूर्व जन्म में भी तुम मानव थे और तुम इतने चतुर थे, 4 भाइयों में तुम्हारा जन्म हुआ था और तुमने 3 भाई का धन हड़प लिया। अकेले बड़ा सुख उपभोग किया है तुमने, तुमने भाई का अंश खाया है। तुम्हारे भाई तड़प तड़प कर मर गए धन के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये अन्य जगह कहीं मिला है जो बता रहे हैं आप लोगों को। और संसार में जितना संबंध है सारे संबंधों में सबसे प्रगाढ़ संबंध अगर है तो वो भाई का है, जिससे आप लोग हम लोग बोली चाला नहीं रखते हैं। दूसरे से खूब बोली चाला रही, सुबह पहली करेंगे काका पाला की, और सगे भाई से नहीं रहेगा। सबसे प्रगाढ़ संबंध भाई का है। भगवान राम सिद्ध किए हैं मानस में कि जाओ जनता हूँ बन बंधु बिछो, जो जनता बंधु बिछो, जो जनता बंधु बिछो। कह रहे राम जी कि सुत पितु मातु भवन परिवार, सुत पितु मातु भवन परिवार, सुत पितु मातु भवन परिवार।
बिल्कुल समझिए, ये इस कथा का सार है। बंधु विरोधी कदाप न बनिए। जो बंधु विरोधी होता है उसके यहाँ से भी लक्ष्मी जी चली जाती हैं। और ये जो आत्मदेव जी का जो संतानहीन जो दोष आया, ये केवल बंधु विरोधी होने के कारण आया। भगवान वहीं से आपके बड़े भाई को बड़ा बना करके भेजे हैं, वो छोटा नहीं होगा। प्रयास मत करो उसे छोटा करने का। बड़ा भाई है तो बड़ा भाई रहेगा, और छोटा बना करके भेज दिया है तो बड़े भाई का भी धर्म होता है कि उस छोटे भाई के जीवन में कुछ कोई अभाव न आने पाए। तो बड़ा भाई का दायित्व है। अब कुछ नहीं है हो तो आशिक पहलगी तो बना रहा है। बेईमानी तो न कीजिए भाई का, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भगवान राम कह रहे हैं कि जितना संबंध है सुत पितु मात भवन परिवारा, वही माँ दोबारा माँ हो सकती है, वही पिता दोबारा पिता बन सकता है, उसी घर में दोबारा आपका जन्म हो सकता है, वही पत्नी आपको पत्नी मिल सकती है। लेकिन जो आज आपका सगा भाई है वो सृष्टि प्रलय हो जाएगा, वो सगा भाई नहीं होगा। इतने सारे गर्भित संबंध को भला हम तोड़ेंगे, उसको जोड़ के रखिए। बोलिए कि भगवान की जय। आज ही अगर किसी के भाई से बोली चाला नहीं है तो सुबह उठ करके पहले उसे प्रणाम करो अगर वो बड़ा भाई है, और छोटा है तो बड़े हो, शायद वो कथा सुनने न आया हो, आप आए हैं, ये बोध आपको होना चाहिए। जाकर के उस छोटे को समझाओ। यहाँ से बैल खत्म, कोई लेके जाएगा यहाँ से कुछ नहीं जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये सब दुर्लभ ज्ञान है भैया। आइए कहना है, जब ये रोने लगे कि ये दोष कैसे मिटेगा, संत भगवान ने कहा मैं अभी मिटा देता हूँ ये दोष। बस संत भगवान ने एक फल दे दिया कि ले जाओ, ये फल पत्नी को खिला दो, निश्चय ही संतान होगा। और पंडित जी जब फल पाए, वाह वाह, इतना खुश हुए कि दौड़े आ गए घर। एक फल दी महापुरुष जी ने और बोले पत्नी को दे देना। और तब आत्मदेव प्रसन्न हुए, बोले तुम इसको आत्मदेव बोले पत्नी को दे देना। तब आत्मदेव प्रसन्न हुए, बोले पत्नी को दे देना। फल लेकर के आए पत्नी को और बोले ये संत का प्रसाद है। पत्नी चिंता पड़ गई, काहे की दुर्बुद्धि थी ना। फल जब पंडित जी ने दिया कि ये खा लो, ये महात्मा का प्रसाद है, मेरे भी कुल में संतान उत्पन्न हो जाएगा। पत्नी सोचने लगी, ध्यान देने की बात है कि फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भेण उदर वृद्धितः स्वल्पभक्षं ततो शक्तिं गृहकार्यं कथं भवेत्। सोचने लगी अगर फल को खा लेंगे भैया तो पेट बड़ा हो जाएगा। दुर्बुद्धि है, क्या सोचेगी? फल भक्षेण गर्भास्यात् गर्भेण उदर वृद्धितः, पेट बड़ा हो जाएगा। और स्वल्प भक्षम, जब पेट में बच्चा रहेगा तो खाना कितना खवाएगा? अभी तक ठरिया खाते हैं, और जब उसी पेट में बच्चा रहेगा तो स्वल्प भक्षम, थोड़ा खवाएगा। तो गृह कार्य घर का काम कैसे होगा? चलो संजोग बस फल हम खा ले, चलो खा लिए, सोच रहे दिखाई नहीं है। अगर फल खा लिए और मान लिए गांव में आग लग जाए
गांव में आग लग जाए तो आग लग जाए, सारे लोग तो भाग जाएंगे गांव छोड़ छोड़ के, सामने में न चलेगा और हमारा तो दशा ही खराब हो जाएगा। सोच रही है कि हमारा पेट बड़ा होगा, हम भाग ही नहीं पाएंगे, तो हम तो जल के मर जाएंगे। दुर्बुद्धि सोच रही है। इतना ही नहीं, प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सह। हमने सुना है कि बच्चा जब प्रसूति होता है, पैदा होता है, तो 100 बिच्छू डंक मारे इतनी पीड़ा माँ को और उस जन्मजात शिशु को होता है, बालक को होता है। तो करे सुकुमारी कथम सह, वो दुख में बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो क्षण मात्र के लिए वो भी दुख बर्दाश्त कर लें, तो सबसे बड़ा दुख तो ये है कि लालने पालने दुखम, बच्चे को पालने में भी बड़ा दुख है। अरे बिना बताए टट्टी कर देगा, बिना बताए पेशाब कर देगा, इतना साफ सुथरा बिस्तरा जो मेरा है सब गंदा हो जाएगा। नाना मेरे समझ में आ रहा है, वो दुर्बुद्धि सोच रही है। पंडित जी की पत्नी का नाम था उसका, हो भुलाए गए, हम हो भुलाए गए, क्या नाम था? धुंधुली। हाँ याद है आपको, धुंधुली। धुंधुली सोच रही है कि मेरे समझ में आता है कि बंध्यावा विधवा नारी सुखिनी चेती में मती। दो ही स्त्रियां सुखी हैं, एक तो बांझी स्त्री, दूसरा विधवा स्त्री। ऐसा सोचते हुए फल को नहीं खाई, उसकी बहन आ गई। उसकी बहन ने कहा क्या हुआ? बोली पंडित जी लेके फल आए हैं, बताओ तुम्हें क्या करें? बोले मत खा इस फल को। अरे तुम्हें बेटा संतान ही चाहिए ना, मैं संतान दे दूंगी। उसकी बहन ने कहा मुझे इस समय गर्भ है, 2 महीने हो गए, तुम नाटक बना लो। वैसे तुमसे तुम्हारे पंडित जी बहुत डरते हैं। अब जेकर चुरैली से बियाह भइल वो मेहरारू डरावे करी, काहे न डराई भाई? पति बेचारा कुछ कहने नहीं पाता, उसके पहले 8 बात कह डालती हैं। पति भी सोच लेता है चलो कोई बात नहीं। ऐसे ही स्थिति में उसने कहा तुम अपने आप को छुपा के रखना और पंडित जी से बता देना गर्भ है, और जब मेरा बच्चा होगा तो दे जाएंगे तुमको। एक समस्या बनेगा जो दूध पिलाने वाला, क्योंकि बिना बच्चा प्रसूत हुए स्तन में दूध नहीं आ सकता, तो मुझे ही बुलवा लेना, उसके लिए कुछ धन दे देना। कोई बात नहीं, बात ये पक्की हो गई। और अंत में फल क्या किया जाए? बोले गाय को खिला दो। समय आने पर जब इसको बच्चा हुआ तो ये दे गई, और दूध पिलाने के लिए इसकी बहन आकर के वहीं रहने लगी, बदले में धन लिया। और 3 महीना व्यतीत होने पर त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुश्रवेर भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम और निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर एक गाय से बच्चा हुआ, क्योंकि फल गाय को ही खिलाया इन लोगों ने। आइए थोड़ा कथा आगे बढ़ाते हुए, धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। संस्कार बाल्यावस्था से ही पता चलता है। और स्थिति ये हुई कि धुंधकारी महाकामी निकला। धुंधकारी माने जो उसकी बहन से जो बच्चा ली उसका नाम धुंधकारी, और गाय से जो पैदा हुआ उस बालक का नाम गौकर्ण है। ध्यान दीजिएगा, राधे श्याम जी महाराज लिखते हैं कि धुंधकारी महाकामी निकला और गौकर्ण महाविद्वान हुए, और वो चाय चोर और टांगू घर गौकर्ण घर
कहीं दुराचार पापाचार हो रहा है, जहाँ मदिरा और गांजा लोग पीते हैं, धुंधकारी बाल्य अवस्था से ही वहीं जा रहा है। जहाँ लोग जुआ खेलते हैं वो वहीं खड़ा रहता है। और गौकर्ण जी जो गाय से पैदा हुए, ये जहाँ कहीं कथा भागवत होता है गांव में, वहां जाकर के बैठ करके कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं गौकर्ण जी। और स्थिति है कुछ ही समय में धुंधकारी को माया मोह लिया, माया जकड़ लिया। माया माने समझ रहे, माया का बड़ा रूप है, ये भी माया है और ये भी माया है। माताएं बहने, ये भी माया है जी जी। और पुत्र भी, परिवार भी माया। एक हमारे गुरुदेव भगवान गदाधर जी महाराज गाते थे अयोध्या में, और बड़ा खुश रहते थे ये गाना गा के। एक पल आपको सुनाए, वो गाते थे कि करके कर जान मरबू, माया के ऊपर है, अरे चुनरिया रंगाई के करके कर जान मरबू, चुनरिया रंगाई के करके कर जान मरबू, चुनरिया रंगाई के करके कर जान मरबू।
इस माया से अच्छे अच्छे मोहित हो गए। ज्ञानी पुरुष तो बिरले, एकाध कहीं माया में फंसे, पर अज्ञानी तो